फेल ही हो गया था। यहाँ पे ये 400 के करीब गैप अप ओपन हुआ बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 80 पॉइंट के करीब गैप अप हुआ। बैंक निफ्टी जो है, ये मेरा हाई पॉइंट ये था, येलो वाला लाइन जो मतलब रेजिस्टेंस फेस करता है, ये इसके भी ऊपर ओपन हुआ, तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना था यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए। मगर यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। मैं सोचा कि यहाँ पे ये जब इतना ऊपर ओपन हुआ है तो ये क्या है, थोड़ा सा नीचे रिटेस्ट करने के लिए आना चाहिए, बट ये यहाँ से घूम गया। ये यहाँ तक आता, ये रेड वाले लाइन तक मैं कुछ सोच सकता था, मगर यहाँ पे आईसीआईसी भी का रिजल्ट था, कोटक का रिजल्ट था, तो ये लोग 1.5-2% पहले ही से गैप अप में थे। ये देखो, ये आईसीआईसी भी जो है 882 पे 81 पे ओपन हुआ और फिर इसने सपोर्ट लिया, ये ऊपर गया। कोटक का भी आज रिजल्ट था, तो ये भी अपना ये रेजिस्टेंस एरिया जो है ब्रेक नहीं कर पाया है। यहाँ पे वो भी पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर साइड वे कंसोलिडेट कर रहा है। तो हम लोगों ने एक ही ट्रेड यहाँ पे किया है, ये निफ्टी में। निफ्टी का सही लगा मेरे को, क्योंकि ये 80 पॉइंट ऊपर हुआ, तो ये एक जो मैंने सपोर्ट डाला हुआ था वहाँ पे सपोर्ट लेके ये ब्रेक नहीं किया। सपोर्ट लेके हमारा हाई पॉइंट यहाँ तक का था, मगर ये ज़्यादा 20-25 पॉइंट ज़्यादा हमको देके गए हैं। एक्चुअली हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पे मार्केट ब्रेक कर रहा है, कहाँ तक आ सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों में। और यहाँ पे जाने के बाद जब मार्केट बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट अगर गैप अप ऊपर हो रहा है, तो बैंक निफ्टी एक्चुअली पूरे दिन में मैक्सिमम 500, ब्रेकआउट वाले दिन 700, 750, 800 तक जाता है। मगर जब 500-400 पॉइंट गैप अप ही ओपन हो रहा है तो उसके लिए ऊपर जाने का बहुत कम ही रास्ता है। 200 पॉइंट बचते, तो 200 पॉइंट में वो कैसे जाएगा, वो फेल ही होना है। अगर वो नीचे आके ऊपर जा सकता होगा तो जा सकता है। तो यहाँ पे प्लान बिल्कुल अलग टाइप का चल रहा है। तो मैंने एक निफ्टी में यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे मैंने सपोर्ट पे बाय किया और यहाँ पे एग्जिट कर गया। और बैंक निफ्टी में मेरा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि वो प्लान के अनुसार काम नहीं किया। यहाँ पे ये वाली लाइन मैंने बाद में ड्रॉ की, क्योंकि ये जो है अपने को बनाना पड़ता है ना 5 मिनट का हाई लो मार्क करके, तो मैंने इसका लो मार्क किया था कि यहाँ से ये मूव किया है। क्योंकि अब इसको रेजिस्टेंस में हम लोग देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करेंगे ना इंट्राडे के लिए। ये देखते हैं, ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अभी मार्केट रनिंग ही है, मगर अभी कोई प्लान नहीं है अपना करने का। एक यहाँ पे ये ट्रेड बना था, ये वाला जो है, जब 500 पॉइंट मार्केट चल के आता है ना, तो ऊपर जाने का फिर कोई मतलब नहीं है, आप ऊपर नहीं ले सकते हो। ये छोटा सा ट्रेड है, ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब इसमें आप करोगे निकलना ही पड़ेगा जल्दी, क्योंकि यहाँ तक वेट करोगे वेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सारा वो डी के खा जाएगा। अब देखो, ये जहाँ से यहाँ तक बढ़ा होगा जितना पैसा, फिर तुम्हें आधा घंटा 1 घंटा वेट करोगे तब जाके यहाँ पे उतना ही प्रीमियम डी के बाद यहाँ पे पहुँचेगा, तो फिर उतना आएगा। तो ये सब चीज़ें कुछ सोचनी पड़ती है मार्केट में चलने के लिए। ये अभी देखो, ये मूव कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन है। अगर ये यहाँ पे रुकता है, रुक के अगर ऊपर जाएगा तो एक ट्रेड यहाँ पे बन सकता है अभी के लिए। अगर ये सीधे सीधे निकल जाएगा तो अपना कोई प्लान नहीं रहेगा, मगर इसको यहाँ रुकना पड़ेगा। और बाकी इसके कंपोनेंट को चेक कर लेते हैं कि क्या कर रहे हैं। HDFC तो पूरा साइड वे है, HDFC पे ध्यान देना पड़ेगा। ये देखो, ICICI सपोर्ट लेकर ऊपर गया है, ये साइड वे कंसोलिडेट कर रहा है, इसका भी मार्किंग करके रखना पड़ेगा अपने को, ये जिस साइड ब्रेक करे। और ये SBI रेजिस्टेंस के पास ही है, इसको ब्रेक करने के लिए सोच रहा है, मगर इतना आसानी से तो ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ है। तो ऊपर का प्लान बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जब तक यहाँ पे ये रेस्ट लेगा नहीं तब तक इसमें ट्रेड करना
रिस्की हो सकता है, इसलिए अपने को इसमें ट्रेड जब ही करना जब यहाँ पे ये रुक जाए, कुछ देर टाइम बिता जाए। अगर आप बाय के बारे में सोच रहे तो यहाँ टाइम बिताना जरूरी है, नहीं बिताएगा तो ऐसे ऐसे निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। हम लोग फंस जाते हैं इन्हीं चीज़ों में। बहुत से लड़के ऐसे ही लॉस करते हैं, मैंने भी काफ़ी लॉस किया है। जैसे ये ग्रीन कैंडल आया, मैंने यहाँ बाय कर लिया, और ये क्या है, यहाँ जाके फिर ये रिटेसमेंट लेके फिर नीचे डाउन आ जाता था। इन चीज़ों को देखना पड़ता है कहाँ पे कैसा, मतलब कि ये एक ऐसा चीज़ है कि आपको हमेशा टाइम लगेगा कुछ चीज़ करने में, टाइम देना पड़ेगा बहुत, कम से कम 2-2.5 साल इसको देना पड़ेगा, तब जाके बातें जो है। आप जब ट्रेड लोगे तो अधिकतर ट्रेड, जैसे 10 ट्रेड लेते हो तो 6 ट्रेड लिए तो सक्सेसफुल हुआ तो आप प्रॉफिट में रहोगे, नहीं तो अभी तक तो आप 10 में से 5 ट्रेड लोगे, 5 लॉस करोगे तो भी आप नहीं प्रॉफिटेबल होगे, क्योंकि जो 5 प्रॉफिटेबल ट्रेड लिए हो ना, वो क्या हम लोग टिक नहीं पाते उन चीज़ों में। इसलिए हम ट्रेन को पता होना चाहिए कहाँ तक ये मार्केट मूव कर सकते। जैसे यहाँ पे ये रुकेगा ना, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा 20-25 मिनट, मतलब 2 बजे के करीब अगर ये ब्रेक करे ऊपर की ओर जाए तो फर्स्ट रेजिस्टेंस ये वाला फेस होगा 42,855, फिर सेकंड ये 42,900 के पास। ये अगर निकालेगा ना तो समझ सकते हो फिर आप मूव दे सकता है, नहीं तो पहला रेजिस्टेंस इसी को मान के चलिएगा। तो नहीं दिख रहा है, ये साइडवे है, ये भी ऊपर से नीचे ही आ रहा है, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो कॉन्फिडेंस तो नहीं मिल रहा है यहाँ ट्रेड का। अच्छा देखते हैं, कोई बात नहीं, आज ट्रेड नहीं मिलेगा कल मिलेगा, मतलब हमेशा सेफ ट्रेड करें, क्योंकि ये एक बार ट्रेड लोगे ना, एक स्टॉप लॉस हिट होगा तो मतलब 1,000-1,200 रुपये आपके चल जाने हैं। तो जो बिगिनर ट्रेडर जो 20,000, 25,000, 10,000 से ट्रेड करते थे, उनका कंटिन्यू अगर लॉस हो गया ना इस मार्केट में 5-6 दिन, तो क्या एक लॉट लेने के ये भी पैसे नहीं बचते उनके। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ग्रो कर रहे हो तो ध्यान देना पड़ेगा, हमेशा सेफ ट्रेड लेना पड़ेगा, हमेशा फोन ट्रेड ना लें, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट जो है पॉजिटिव है, मगर ये मतलब नहीं है कि पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमेशा प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, जब भी गैप अप गैप डाउन कुछ भी हो तब प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। देखते हैं आगे आगे मार्केट में क्या होता है, ये अचीव कर पाता है कि नहीं। ये मैं पोजीशन लगा देता हूँ एक, अगर यहाँ से चलता है तो ये जो है हमारा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, और फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड इसके करीब रहेगा। देखा जाए, वेट करते हैं इस चीज़ का, जाता है या नहीं जाता है, आगे का बाद में देखेंगे। हाँ बस इतना ही, आगे देखते हैं तो अपडेट करूँगा मैं। यहाँ रुकेगा तभी ट्रेड लेना है, ऐसे नहीं घुस जाना है, फेल हो जाएगा ये। हाँ यहाँ जाएगा ना तो ये ऐसा पलटी मारेगा यहाँ से, जैसा आप यहाँ मान के चलो ट्रेड लिए ना, तो यहाँ पे जाने के बाद ऐसा रेड कैंडल बनाएगा ना कि वो 2 पॉइंट भी ऊपर नहीं जाएगा, उस तीसरा कैंडल ही रेड बना देगा, ऐसा हो सकता है। ये तो जा रहा है, कौन खींच के ले जा रहा है इसको, ये HDFC तो सही है, मगर क्या है यहाँ पे की और यहाँ सपोर्ट लिया है इसने, क्या पता कोई, जब तक ये रेंज नहीं निकालेगा ना तब तक किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। अभी तक ये रेंज निकालना जरूरी है, HDFC को भी ये रेंज में यहाँ काम कर रहा है, ये रेंज निकालना जरूरी है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, साइडवे है, ये ब्रेकआउट दिया है, इस वजह से वो खींचा है।
यहाँ रुकना पड़ेगा, रुकेगा तभी ऊपर का मूव देता है, तब सही रहेगा। नहीं तो ये क्या है, अगर यहीं से चलता आ रहा है, देखो 42,700 से ना, हाँ 730 से चल रहा है, तो ये कहाँ तक गया 830, मतलब 100-150 पॉइंट का तो ये मूवमेंट कर लिया है। और ये जब रुकेगा नहीं तब आगे जाएगा, फिर 100 पॉइंट। रुकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एरिया में ना बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है, इस वाले एरिया में ना ये काफ़ी टाइम बिताया है। देखो 11:40 से लेके, मतलब कि हाँ 11:35 से ये लेके 12:55, मतलब पूरे 1 घंटे टाइम दिए हैं इस एरिया में कंसोलिडेट होने में। चलो ठीक है, आगे का बाद में देखेंगे। अभी क्या है, कंसोलिडेट करता है कि नहीं, यहाँ क्या क्या रिएक्शन करता है, या फिर यहाँ टच लेके नीचे आ जाता है, कैंडल पे डिपेंड करेगा। अगर कंसोलिडेट करेगा तो हम एक ट्राई कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं यहाँ तक के लिए। कंसोलिडेट ना करके अगर ये फिर से जैसे यहाँ रेजिस्टेंस लिया ना, नीचे की ओर आ जा रहा है, फिर देखेंगे नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा। यहाँ से आएगा तो ये यहीं तक, यहाँ पे पी साइड का भी कोई बड़ा टारगेट नहीं है, एक सी साइड का ही टारगेट जा सकता है, नहीं तो पी साइड का तो बहुत कम ही टारगेट है। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस ये है, फिर सेकंड ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 42,595 के करीब में। ओके, चेक करते हैं, देखते हैं आगे का।